बिहार वाले काफ़ी खुश हैं। जी बिल्कुल खुश होना चाहिए। आज उन्हीं की बेटी ने एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं बिहारी हूँ। क्लियर होने के बाद अब अधिकारी आप बन जाइए, बिहार जाइएगा अधिकारी बन करके। जी देखिए, अब मेरा जॉब मुझे जहाँ ले जाए मैं जाऊँगी एंड जहाँ भी जाऊँगी अच्छे से काम लेकिन करने दिल की में मैं बिहार रहेगा। दिल में क्या, मैं तो हूँ ही बिहार की तो बिल्कुल दिल में हमेशा बिहार रहेगा। इसके पहले कि मैं यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर के बारे में आपको पूरी जानकारी दूं, आइए सबसे पहले ये सुनते हैं कि उन्होंने जो कैंडिडेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको उन्होंने इशिता जी ने क्या टिप्स दिए, और साथ ही साथ जब एक पत्रकार द्वारा ये पूछा गया कि जब वो कॉरपोरेट सेक्टर में ऑलरेडी एक अच्छी जॉब कर रही थी तो फिर उनका सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे झुकाव हुआ, ये दोनों बातें आइए पहले सुनते हैं। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। I think infinite support tha, they were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important, and corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा भारत में सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। हर साल हजारों इच्छुक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। अनगिनत आकांक्षियों में से कुछ चुनिंदा लोग ही विजयी होते हैं और उसमें से बहुत कम लोग शीर्ष रैंक हासिल करते हुए इतिहास में अपना नाम दर्ज करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इशिता किशोर, जो इस साल की सिविल सर्विसेज टॉपर हैं, यानी जिसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, उनकी बात करेंगे उनके जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। दिस इज आशीष शरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं माय यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आपने ये तय किया है, ये निश्चय किया है कि आपको 100 किलोमीटर का सफर तय करना है, लेकिन 100 किलोमीटर क्या आप पहला 1 किलोमीटर भी चलने में असमर्थ हैं, तो क्या आप फिर भी 100 किलोमीटर चलने को सोचेंगे? नहीं ना, आप क्या, कोई भी नहीं सोचेगा और 100 किलोमीटर चलने का अपना सपना जो है वो ड्रॉप कर देगा कोई भी। लेकिन इस साल की जो सिविल सर्विसेज टॉपर इशिता जी जो है, इशिता किशोर, उन्होंने पहले 1 किलोमीटर चलने में असमर्थ होने के बावजूद 100 किलोमीटर चलने का सपना नहीं छोड़ा और अंततः उस सपने को पूरा भी किया। जी हां, लगातार दो बार सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स में यानी प्रारंभिक परीक्षा में असमर्थ होने के बावजूद उन्होंने क्लियर नहीं हुआ था क्लियर उनसे प्रीलिम्स। फिर भी उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में सीधे न सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर किया, बल्कि उसी साल मेंस क्लियर करते हुए इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। और न सिर्फ इंटरव्यू क्लियर किया, बल्कि इस साल की सिविल सर्विसेज में देश भर में पहला स्थान लाकर पूरे देश में टॉप किया। है ना बहुत आश्चर्य की बात। 2 बार पीटी क्लियर नहीं हुआ और तीसरे बार में सीधे मेंस क्लियर करते हुए, इंटरव्यू क्लियर करते पूरे टॉप कर गए इंडिया में। ये बहुत आश्चर्य की बात है फ्रेंड्स। कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि लगातार 2 बार पीटी भी क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट पीटी क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट फिर पीटी क्लियर नहीं हुआ, और थर्ड अटेम्प्ट में क्या होता है, थर्ड अटेम्प्ट में पीटी क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, मेंस क्लियर करते हुए इंटरव्यू भी क्लियर किया, और सिर्फ इंटरव्यू ही क्लियर नहीं किया बल्कि पूरे देश में पहला स्थान कोई लाता है, फर्स्ट पोजीशन वो लेकर के आती हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीजें हैं फ्रेंड्स। कोई अच्छे लोग हिम्मत हार जाएंगे कि यार मेरा 2 अटेम्प्ट जो था उसमें पीटी क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, और आगे कैसे होगा ये सारी चीजें। लेकिन नहीं, उन्होंने पीटी क्लियर करते हुए थर्ड अटेम्प्ट में पीटी भी क्लियर किया, मेंस भी किया, और फाइनल करते हुए सीधे इंडिया में टॉप कर गई, फर्स्ट पोजीशन लेकर के आ गई फ्रेंड। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है फ्रेंड। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि।
देखिए, इशिता किशोर का जन्म 1996 में 1996 में बेगमपेट हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। उनके पिता भारतीय वायुसेना में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, एक मतलब एयरफोर्स में जॉब करते थे, जबकि उनकी मां एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थी। परिवार बाद में दिल्ली चला गया, जहां इशिता ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया है। मूल रूप से पटना बिहार से होने के बावजूद इशिता खुद को एक सच्ची दिल्लीवासी मानती हैं, जिसने दिल्ली शहर को अपना घर मान लिया है। लेकिन एक पत्रकार द्वारा ये पूछे जाने पर कि बिहार के लोग आपकी सफलता के बाद बहुत खुश हैं, और आगे ये भी पूछे जाने पर कि क्या अधिकारी बनने के बाद वो बिहार आएंगे, तो सुनिए इशिता जी ने क्या कहा। बिहार वाले काफ़ी खुश हैं। जी बिल्कुल खुश होना चाहिए। आज उन्हीं की बेटी ने एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मेरे दोनों माता पिता पटना से हैं एंड आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि बिहार मेरे होते हुए खुश हो रहा है। आपको बिहारी होने पे गर्व है? बहुत गर्व है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्व है। एंड अपने नाना नानी दादा दादी सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी नानी बहुत मधुबनी पेंटिंग भी करती थी, तो घर में एक वो भी माहौल रहा है। कोबर पेंटिंग हम अक्सर किया करते हैं, तो जो एक कल्चर बिहार का जिसके साथ ग्रो हुई हूँ उसने बहुत साथ दिया है एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ बिहारी। एग्जाम क्लियर होने के बाद अब अधिकारी आप बन जाइए, बिहार जाइएगा अधिकारी बन करके? जी देखिए, अब मेरा जॉब मुझे जहाँ ले जाए मैं जाऊँगी एंड जहाँ भी जाऊँगी अच्छे से काम लेकिन करने दिल की। में बिहार रहेगा? दिल में क्या, मैं तो हूँ ही बिहार की तो बिल्कुल दिल में हमेशा बिहार रहेगा। अब आइए फ्रेंड्स, उनके एजुकेशनल जर्नी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। शैक्षिक यात्रा। इशिता ने अपनी शिक्षा दिल्ली में पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया। उन्होंने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, मतलब इकोनॉमिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। ठीक है। इशिता किशोर का सिविल सर्विसेज में वैकल्पिक विषय, देखिए उन्होंने राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों इंटरनेशनल रिलेशंस को अपने वैकल्पिक विषयों के रूप में चुनकर यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यूपीएससी परीक्षा में उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन सिविल सेवाओं के क्षेत्र में उनके समर्पण और क्षमता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, इशिता किशोर की परवरिश एक सहायक और अकादमिक रूप से इच्छुक माहौल में हुई है। साथ ही उनकी शैक्षणिक यात्रा और दिल्ली से जुड़ाव ने उनकी आकांक्षाओं और उपलब्धियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपीएससी परीक्षा में उनकी सफलता उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और जीवन भर उनके द्वारा बनाई गई ठोस नींव का प्रमाण है। इशिता किशोर का करियर देखिए, इशिता किशोर ने गुड़गांव स्थित EY अर्न्स्ट एंड यंग में रिस्क एनालिस्ट के रूप में काम किया। वहां उन्होंने काम किया, बहुत बड़ी कंपनी है EY में अपने समय के दौरान उन्होंने उत्तर अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करने में विशेषज्ञता हासिल की। इशिता ने 2017 में भारत चीन युवा मंडल के हिस्से के रूप में भारत प्रतिनिधित्व किया, मतलब रिप्रेजेंट किया। उन्हें प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में बीजिंग, हेफई और शंघाई स्थित चीन के प्रमुख शहरों का दौरा करने का अवसर मिला। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रयास देखिए, अपने पिछले असफल प्रयासों से विचलित हुए बिना इशिता ने खुद को सावधानी पूर्वक तैयारी और आत्म सुधार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दृढ़ता और निरंतर सीखने के महत्व को, जी हाँ, दृढ़ता और निरंतर सीखने के महत्व को पहचाना। अपने तीसरे प्रयास में उनकी कड़ी मेहनत का उन्हें फल मिला। परीक्षा की तैयारी के लिए वह प्रतिदिन, जी हाँ, परीक्षा की तैयारी के लिए वो प्रतिदिन हर दिन कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ाई करती थी और इस तरह उन्होंने न केवल प्रारंभिक चरण को पास किया बल्कि मुख्य परीक्षा में भी आगे बढ़ी। इशिता के लिए यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि उन्होंने अपनी यूपीएससी यात्रा में एक महत्वपूर्ण बाधा पार कर ली थी। कैसे पार कर ली थी? क्योंकि उन्होंने मेंस क्लियर कर लिया था। उसकी प्रगति से उत्साहित इशिता ने मुख्य परीक्षा की तैयारी तेज कर दी थी, है ना, और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इतिहास और भूगोल से लेकर अर्थशास्त्र और करेंट अफेयर्स तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की खूब मन लगाकर, जी हाँ, बहुत मन लगाकर उन्होंने तैयारी की और इस तरह उनकी कठोर अध्ययन, दिनचर्या और विविध विषयों की व्यापक समझ ने उन्हें मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में, अच्छे नंबर से पास करने में बहुत योगदान किया। उनकी कड़ी मेहनत। अंत में साक्षात्कार के दौर का समय आ गया। यूपीएससी सीएससी का अंतिम चरण
जी हाँ, ये अंतिम चरण होता है। इशिता के बहुमुखी व्यक्तित्व, उनकी शैक्षणिक क्षमता, पेशेवर अनुभव ने उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाया। उन्होंने एक शांत और संयमित व्यवहार के साथ साक्षात्कार के दौर में प्रवेश किया। अपने विचारों को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने और अपने दृष्टिकोण को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करने की क्षमता का प्रदर्शन किया वहां पे। और जब अंतिम परिणाम घोषित किए गए तो यह इशिता किशोर के लिए जीत का क्षण था। उनकी दृढ़ता, लचीलापन और अटूट समर्पण ने उनका सपना पूरा किया और उन्होंने यूपीएससी 2022 परीक्षा में प्रतिष्ठित शीर्ष रैंक हासिल की, नंबर 1 पोजीशन। उनकी सफलता की कहानी ने देश भर में अनगिनत उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम किया है, यह साबित करते हुए कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता की निरंतर खोज के साथ सपनों को वास्तव में हासिल किया जा सकता है। वे कहती हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी और अनुशासन प्रमुख आवश्यकताएं हैं। आपके द्वारा निर्धारित घंटों की संख्या उचित होनी चाहिए, दूसरों की से तुलना बिल्कुल नहीं कीजिए। और फिर वो कहती हैं कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी योजना की लगातार समीक्षा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इशिता किशोर ने भारतीय प्रशासनिक सेवा का विकल्प चुना है। भारतीय मतलब आईएएस का उन्होंने विकल्प चुना है और उनकी शीर्ष वरीयता उत्तर प्रदेश कैडर है। यूपीएससी उम्मीदवार जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इशिता किशोर का क्या टिप्स है, पहले मैं आपको ऊपर सुना चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का प्रमुख निर्णय लेने जा रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति पढ़ाई में कितना अच्छा है और उसे घंटों काम करना पड़ता है, मतलब उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसको सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए तैयारी कठोर और गंभीर होनी चाहिए। इशिता जी कहती हैं, यात्रा में बहुत लंबा समय लगा, मैंने प्रत्येक सप्ताह 40 से 45 घंटे की तैयारी पूरी करने का प्रयास किया। इस परीक्षा में सफल होने के लिए एक उम्मीदवार के लिए निरंतरता और अनुशासन सबसे आवश्यक पहलुओं के साथ साथ हथियारों में से एक है। मतलब ये मेन हथियार है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जी-जोर मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही समय समय पर नियमित अंतराल पर अपनी अध्ययन योजना का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी रही है, कितनी तैयारी हो चुकी है। वे आगे कहती हैं, यदि आप सिविल सेवा परीक्षा देने का बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको घंटों करनी पड़ेगी, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस की खास कैटेगरी तारा टॉक। Tara Talk is news and informational category of this YouTube channel, Tara Rani Productions. Keep watching this channel, friends. And yes, thank you so much for watching this video. Thank you.